दरखास्त है to join us to chair this session. Rubika, please take over. Namaskar, sir. अगर आप चाहें तो आप कुछ दिन बोलना चाहें। आप सबको नमस्कार। और इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके सामने हैं। जिस धरा पर, जिस नगरी में, जिस सिटी में मुख्यमंत्री जी हम बैठे हैं, यहां पर बॉलीवुड का बादशाह है, यहां पर बिजनेस के बादशाह हैं, और अभी जो राजनीतिक उठापटक हुई है उसके बाद से मुख्यमंत्री जी आपको राजनीतिक रणनीति का बादशाह भी कहा जा रहा है, पॉलिटिकल बादशाह। और अभी जो राजनीतिक उठापटक हुई है उसके बाद से मुख्यमंत्री जी आपको राजनीतिक रणनीति का बादशाह भी कहा जा रहा है, पॉलिटिकल बादशाह। मतलब अब 3 अलग अलग बादशाह हर कैटेगरी के यहाँ। नहीं, मैं बादशाह वगैरह नहीं है, मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। मुझे बादशाह वगैरह नहीं बनना है, क्योंकि मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी मैं आज भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और कल भी मेरा काम ऐसे रहेगा। सुना है कि मुख्यमंत्री निवास बंद ही नहीं होता है, उसके दरवाजे 5-5 सुबह 6-6 बजे तक खुले ही रहते हैं। दरवाजे बंद करूंगा तो मुझे बंद कर देंगे लोग। इसलिए देखिए, मुख्यमंत्री बनने के बाद या पहले भी मेरी काम करने का जो तरीका था वो मैंने वैसे रखा है, क्योंकि कल तक मुख्यमंत्री बनने से पहले भी मुझे लोग जानते थे, मुझे मिलते थे, मैं उनका काम करता था, उनकी सुनवाई करता था, और कुछ हो सकता है उतना मैं उनके लिए कोशिश भी करता था। अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे काम के तरीके में बदलाव करूं तो लोग बोलेंगे अरे कल तक तो अच्छा था, ये अभी आज बदल गया है क्या। तो इसलिए जो है वैसे ही शुरू रखा है। और काफी लोग आते हैं, देखिए हर एक आते हैं, उनका 100% तो कोई भी काम नहीं कर सकता है, लेकिन जो आते हैं उनकी सुनवाई तो कर सकते हैं हम। उनको सुनने का काम करता हूं मैं, और जो हो सकता है उतना रिजल्ट मेरा देने का तरीका है वो तुरंत आओ, देखता हूं, करता हूं, पढ़ता हूं, वैसा नहीं करता मैं। हो सकता है सुनवाई कर देते हैं आप? हाँ, बस वहीं पर फैसला तुरंत जितना हो सकता है उतना करता हूं। यहाँ जितने भी लोग हैं उनके मन में जितने भी सवाल हैं वो सब मैं पूछूंगी, लेकिन चूंकि मंच है आइडियाज ऑफ इंडिया का, तो मुख्यमंत्री जी, मैं एक सूबे का मुखिया होने के नाते एकनाथ शिंदे का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, महाराष्ट्र को ध्यान में रखते हुए? महाराष्ट्र द ग्रोथ इंजन ऑफ इंडिया, मतलब महाराष्ट्र हमारे देश का ग्रोथ इंजन है। और आप जानते हैं कि अभी डबल इंजन की सरकार है, इसलिए थोड़ा स्पीड पकड़ा हुआ है। और ये महाराष्ट्र की प्रगति जितनी तेजी से होगी उतनी देश की भी प्रगति होगी, देश की प्रगति होगी। क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी सर, उनका जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है उसमें हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। इसलिए $1 ट्रिलियन जो है वो अचीव करना है, उस टारगेट को तो काम करना पड़ेगा, और वही हम कर रहे हैं। पिछले 6-7 महीने में जो रुके पड़े थे प्रोजेक्ट, उसे हम तेजी से आगे बढ़ा रहे। जैसे मुंबई का मेट्रो का काम हो, आर्य कॉलोनी का हो। देखिए इसमें जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री जी आए थे, समृद्धि हाईवे जिसका नाम हमने बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग रखा है, उसका शुभारंभ हो गया शिरडी तक,
मुंबई में मेट्रो 2A, मेट्रो 7A का शुभारंभ हुआ, और ऐसे कई प्रोग्राम जो है, वंदे भारत की 2 ट्रेनें यहाँ से शुरू हुई, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी आए थे। तो जैसे राज्य की प्रगति हो रही है, जितनी भी प्रगति करनी है, जो रुके पड़े जो प्रकल्प है, प्रोजेक्ट है, उसमें से जितने भी स्पीड ब्रेकर थे, हर्डल थे, सब हम लोग ने दूर करने का काम किया है। ईगो रख के काम नहीं होता है। हम राज्य के हित की बात करेंगे तो थोड़ा सा एक सहयोग वाली भूमिका हमें लेनी पड़ती है, और केंद्र सरकार के साथ अच्छी वेवलाइन है हमारी, और प्रधानमंत्री जी को हम बहुत ही हमारे राज्य के लिए सब सहयोग करो, ऐसी विनती करते हैं हम लोग, और वहां से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है, काफी सपोर्ट मिल रहा है। ये इसी सपोर्ट को लेकर सवाल है कि पिछली जो सरकार थी वो ये कह रही है कि कहा करती थी कि भाई विकास के काम में केंद्र सरकार हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, और जैसे ही एकनाथ शिंदे आए तो दे दनादन प्रोजेक्ट 38,000 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको केंद्र से मिल गए। 2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आप क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपने कुछ नाम गिनाए और मैं भी देख रही थी, मुंबई सिंधुदुर्ग, मुंबई ट्रांस हार्बरिंग, नागपुर गोवा कॉरिडोर, पुणे नासिक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और जब ये मेट्रो शुरू हो जाएगी तो 50-60 लाख गाड़ियां तो सड़क से यूं ही गायब हो जाएगी। तो ये ऐसी कौन सी जादू की झड़ी कि केंद्र से फौरन आपके पास इतना पैसा आने लगा? जादू वादू नहीं है। देखिए, हम लोग को, हम जैसे बर्ताव करते, बिहेव करते सामने वाले के साथ, केंद्र सरकार के साथ, देखो राज्य का मुखिया होने की वजह से हमारी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। केंद्र के साथ आपके कैसे संबंध है, अपने ताल्लुकात कैसे है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड किया होता है सब कुछ। अहंकार को हमें त्याग करना चाहिए, ईगो को हमें छोड़ना चाहिए, और हम केंद्र सरकार के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करना चाहिए। उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए। केंद्र सरकार तो बड़ी ताकत है, और महाराष्ट्र के ये विकास के लिए हमें क्या प्रॉब्लम है? उनको रिक्वेस्ट करने, विनती करने के लिए क्या प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत नहीं है। जो हम कर रहे हैं, पिछले सरकार में मैं भी था, लेकिन थोड़ा सा जो ईगो वाली प्रॉब्लम थी तो वही मार दिया हम लोग को, और वो उसकी वजह से पैसे नहीं आ रहे थे। क्योंकि हम मांगेंगे, जाएंगे, मिलेंगे, तब तो देंगे। क्या घर में लाके देंगे? हमारे घर में बैठ के नहीं होता कुछ भी, फील्ड पे उतरना पड़ता है। नहीं, पर घर के दरवाजे बंद कर ले मुख्यमंत्री, ऑनलाइन और तो फेसबुक पे नहीं चलता काम। सुना है इस रिश्ते का, इस मजबूती का केंद्र और आपके बीच में फायदा दावोस तक पहुंच गया। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा है कि दावोस में जब मैं गया था तो वहां पर लोगों के मन में था कि क्या है अभी, और सरकार को हमारे 6-7 महीने ही हुए थे, और लेकिन हमारे स्टेट में, राज्य में पोटेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत है। ह्यूज अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी अच्छी है, स्किल मैन पावर है, जमीन है, और ये सब होने के बावजूद लोग नहीं आ रहे थे। क्योंकि मैं अभी किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वहां जाने के बाद भी कई लोगों ने मुझे पूछा, कई देशों के प्रधानमंत्री मुझे मिले, प्रमुख मिले, मंत्री जी मिले। उन्होंने कहा कैसे केंद्र सरकार, मोदी जी, आपका कैसा राज्य के साथ ताल्लुकात है? मैं बोला बहुत अच्छा है, और हम लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, सब कुछ बातों के लिए कर रहे हैं। तो बोले नहीं, फिर उन्होंने 1,37,000 करोड़ के एमओयू साइन हो गए वहां पर, और अभी उसकी शुरुआत भी हो गई, एग्जीक्यूशन की शुरुआत हुई। सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए, आंकड़े गिनाने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। वहां उनका जो बहुत ही सीरियस थे वो, क्योंकि उनको हमने कहा कि ये हमारी सरकार जो है आपको सहूलियत देगी, वहां पर जो बेनिफिट है वो देगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस देगी, आपके इंडस्ट्री को रेड कारपेट देगी, कैपिटल सब्सिडी देगी, जीएसटी में आपको फायदा देगी। क्या चाहिए आपको? आ जाओ। तो देखो, अगर एक मुख्यमंत्री अगर किसी इंडस्ट्री को बोलता है कि आप आ जाओ, हम सपोर्ट करेंगे, तो उनको भरोसा हो जाता है। और मुझे एक फक्र है, और मुझे बहुत ही खुशी भी है, क्योंकि ये 6-7 महीने गवर्नमेंट के हुए हमारे, लेकिन इसके बावजूद
कई देश के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा रखा है और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी सपोर्ट है हमें। तो निश्चित रूप से आगे देखेंगे आप लोग कि बड़े पैमाने पे यहां पर इंडस्ट्री आएगी, यहां पर पोटेंशियल है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लाखों लोगों को काम मिलेगा और क्या चाहिए। पर महाराष्ट्र और मुंबई के लिए एक मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी प्राथमिकता क्या है? आप यहां बैठे मुंबईकरों को और महाराष्ट्र की जनता को यहां से क्या भरोसा देंगे? देखिए, कोई भी राज्य हो, देश हो, उसकी प्रगति कब होती है? क्योंकि जो बेसिक एमिनिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ है, एनवायरनमेंट है, और ये सब जब इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, जो अभी हम लोग समृद्धि हाईवे जो नागपुर से मुंबई 12 घंटे, 15 घंटे, 18 घंटे लगते थे, आज शिरडी तक 4 घंटे में लोग आते हैं। शिरडी तक अगले साल में मुंबई तक पहुंच जाएगा वो। मतलब जहां 12-16 घंटे की जगह पे अगर आप 6-7 घंटे में अगर पहुंचते हैं, अब एक किसान वहां से उसका जो भी उगाया हुआ जो अनाज है या जो भी है, वो आज सुबह गाड़ी निकलेगी तो 3 दिन के बाद मुंबई पहुंचता था, अभी वो सुबह निकलेगा तो शाम को पहुंच जाएगा। और सिर्फ वो समृद्धि हाईवे सिर्फ हाईवे नहीं है, वहां पर हम लोग वो ग्रीन कॉरिडोर है, 30 लाख पेड़ वहां लगा रहे, ट्री प्लांट कर रहे हैं वहां पर हम, 250 से 400 मेगावाट सोलर एनर्जी जनरेट कर रहे। वहां टाउनशिप होगी, वहां लॉजिस्टिक पार्क होंगे, वहां इंडस्ट्री आएगी, पूरी तरह वहां डेवलप हो जाएगा। सिर्फ हाईवे नहीं है, और 20 जगह पे हम लोग नोड डेवलप कर रहे हैं। तो ये क्या चाहिए? ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। एमटीएचएल का जो हाईवे देखा अभी, यहाँ शिवड़ी से लेके रायगढ़ तक जाता है, ये सीलिंग सिंगल लॉन्गेस्ट देश का सबसे बड़ा 22 किलोमीटर का है, ये सी ब्रिज है। वहां से अगर हम अभी निकले तो रायगढ़ पहुंचने के लिए 2 घंटे लगते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि उसको हम लोग वर्ली को कनेक्ट कर रहे, कोस्टल को कनेक्ट कर रहे। ये नरीमन पॉइंट से निकला हुआ हमारा जो भी नागरिक है, वो जहां 1.5-2 घंटे लगते हैं, सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएगा। यही तो जादू है, 20 मिनट में, और 1 साल भर में खत्म हो जाएगा प्रोजेक्ट। अभी कुछ दिन पहले मैं नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू ले रही थी। अभी आप शिवसेना के गडकरी लग रहे हैं मुझे। गडकरी साहब तो हमारे ही है, क्योंकि आपको बताऊंगा, आपने नाम लिया तो अभी मेरी मुलाकात भी हुई। जैसे मुंबई पुणे पहले देश का सबसे पहले एक्सेस कंट्रोल रोड हुआ, पहली बार। जब हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, अरे भैया ये 7-8 घंटे पुणे को जाने को लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं, अभी इसको कुछ करो। एक्सेस कंट्रोल रोड बनने के बाद अभी 2.5 से 3 घंटे में पुणे पहुंच जाता है। पुणे से आदमी यहाँ आता है, डेली अप डाउन करने लग गया। पुणे में हिंजवड़ी में आईटी सेक्टर डेवलप हो गया, इंडस्ट्री हो गई, सर्विस इंडस्ट्री आई, रियल इस्टेट बूम हो गई, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डेवलप हो गई। ये हाईवे क्या कर सकता है, इसका उदाहरण जो है ये मुंबई पुणे। अभी उसमें मैं मिसिंग लिंक कर रहा हूं, जहां घाट सेक्शन पूरा अवॉइड हो जाएगा। दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल हम लोग कर रहे हैं, अभी 1 साल में वो खत्म हो जाएगा। मुंबई पुणे आधे घंटे पहले पहुंच जाओगे। ये हाईवे पर 2 से 2.5 घंटे में पहुंच जाना, समृद्धि हाईवे आपके मंत्री रहते वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था मुख्यमंत्री जी। हाँ। ये हाईवे जितना जल्दी बना, उससे तेज तो आपका पॉलिटिकल सफर रहा। अभी वो 150 के स्पीड से चल रहे हो। मैं खुद ड्राइव भी किया है, और मैं बताऊंगा कि मेरे समय मैं जब भी एमएसआरडीसी मिनिस्टर था और तभी देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा भैया ये नागपुर मुंबई को हमें करीब लाना है। बोले चलो लाते हैं हम, और मुझे जिम्मेदारी उन्होंने सौंप दी। बहुत विरोध हो गया, बोले काफी लोगों ने विरोध किया, करवाया, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं फील्ड में उतर गया और काम शुरू हो गया। मुझे खुशी है कि मैं एमएसआरडीसी मिनिस्टर था, अभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उसका शुभारंभ हो गया, मोदी जी आए थे। तो ये 150 की स्पीड में चलने वाला हाईवे है। वैसे तेज रफ्तार से हमारी सरकार भी। और आपका पॉलिटिकल सफर किस रफ्तार से चल रहा है? ये 150 तो 250 आपका। देखिए,
जैसा जैसा समय आता है वैसी गाड़ी फास्ट भगानी पड़ती है। कभी कभी कुछ है तो स्पीड ब्रेकर आया तो स्पीड कम गाड़ी का करना पड़ता है। हाईवे मिल जाए तो उसको भगा जोर से। तो अभी आप हाईवे पर हैं? हाईवे पे अभी हम लोग 5000 किलोमीटर के हाईवे बना रहे हैं राज्य में। एक्सेस कंट्रोल हाईवे जो वसई विरार मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, मुंबई गोवा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड रोड है, नागपुर से गोवा ग्रीनफील्ड रोड कर रहे हैं, पुणे रिंग रोड ग्रीनफील्ड कर रहे हैं। ऐसे 5000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल रोड हम राज्य में कर रहे हैं, ताकि ऐसे बहुत समय लगता है जैसे 10-10, 12-12, 15-15 घंटे, ऐसे नहीं। जाओ सीधे फास्ट बिल्कुल, और हाईवे का समय पे पहुंच जाओ, समय की बचत होगी। नहीं मुख्यमंत्री जी, हाईवे का एक्सेस कंट्रोल तो समझ में आता है, आपने तो पार्टी का भी एक्सेस कंट्रोल ले लिया है। देखिए क्या है, ऐसा कोई कंट्रोल वगैरह लेता नहीं। मैं काम करते रहता हूं, और डेमोक्रेसी में, लोकशाही में मेजॉरिटी को काफी इंपॉर्टेंस रहता है, और मेजॉरिटी का सरकार बन गया। चुनाव आयोग ने फैसला दिया, उसका मैं स्वागत किया है। देखिए कैसा है, इसमें ये सब चुनाव आयोग हो, न्याय व्यवस्था हो, ये उनका एक अलग अस्तित्व है, उनके अधिकार है। जब हमारे पक्ष में अगर फैसला होता है तो वो न्याय व्यवस्था अच्छी है, वो चुनाव आयोग अच्छा है। हमारे खिलाफ अगर फैसला होता है तो बुरे है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वैसे हम लोग नहीं कहते, जो भी है वो जो फैसला देते वो हम स्वीकृत करते। लेकिन अभी तो क्या क्या हो रहा है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं आज आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं और जिस मंच पर बैठे हैं, और आप ये जानते हैं कि सिर्फ मुंबई वासी ही नहीं, देश की एक एक जनता जो है, वो जो कुछ इस वक्त मुंबई में हुआ है और पार्टी को लेकर हुआ है, उसके बारे में बहुत डिटेल में जानना चाहते हैं। और इसीलिए मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूं, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप बहुत ईमानदारी से उन सवालों के जवाब देंगे, और आप कतराते भी नहीं हैं। मैंने आपके बहुत से इंटरव्यू देखे हैं, और हिंदी में भी बहुत शानदार आप वार्तालाप कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप पर आरोप लगा रहे हैं उद्धव ठाकरे कि आपने उनकी विरासत छीन ली, आपने उनके पिता की मेहनत छीन ली, उनके लोग छीन लिए। आप पर चोरी का, गद्दारी का, दगाबाजी का, धोखेबाजी का, आप शब्द समझ रहे हैं, बड़े बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आप क्या जवाब देंगे वो जो कह रहे हैं कि मेरे पिता की विरासत तुम छीन गए? देखिए, ये शिवसेना पार्टी जो है वो बाला साहेब ठाकरे जी ने बनाई, और उसमें मेरे जैसे कई हजारों लाखों कार्यकर्ता जो है, मेरे से काफी सीनियर लोग भी मेरे साथ हैं। अभी गजानन कीर्तिकर, रामदास कदम, बड़े बड़े लोग हैं जो सीनियर है, सबका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। आज 13 एमपीज, 13 सांसद, आज शिवसेना पार्टी के 40 प्लस 10 एमएलए, 50 एमएलए, लाखों लोग, लाखों कार्यकर्ता लोग, हजारों पार्षद, कारपोरेटर, कितने लोग हैं, क्यों आए मेरे साथ? ये सोचने वाली बात है। देखिए, आरोप लगाना तो सीधी बात है, छोटी बात है। कोई गद्दार है, चोर है, ये है, बोलने को तो ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर दावा नहीं किया है, उनके संपत्ति पे दावा नहीं किया है। जो बाला साहब के विचार थे, वो विचार को उन्होंने पूरी तरह त्याग दिया। जो हमारे बाला साहब हमारे दैवत थे, हम उन्हें बहुत ही पूज्य मानते थे, हम लोग उनके साथ काम किया हुआ है। अभी अगर हमारी पार्टी के नेता प्रमुख हमारी आइडियोलॉजी को खत्म कर रहे, बाला साहब के विचार को बेच डाल रहे, हमारे सब विचार जो है उसको तोड़ मरोड़ डाल रहे, जो 2019 को जो शिवसेना बीजेपी के लोगों ने वोट दिया, यहां पर एक तरफ बाला साहब का फोटो लगाया, दूसरी तरफ मोदी जी का फोटो लगाया, हम वोट मांगे लोगों के पास, लोगों ने भी भर भर के वोट दिए, शिवसेना बीजेपी को मैंडेट दिया, और ताकि पूरी मेजोरिटी दे दी दोनों पार्टी को, शिवसेना बीजेपी को। तो सरकार किसके साथ बनना चाहिए था? जो हमारा अलायंस पार्टनर है उसके साथ बनना चाहिए था। लोगों की भावना वही थी कि शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, लेकिन स्वार्थी भावना से, कुर्सी की लालच से सरकार जो पार्टी कांग्रेस एनसीपी, मैं टीका टिप्पणी, आपने पूछा सवाल, इसके लिए मैं बोलता हूं कि हमेशा दूर रखने का बाला साहब ठाकरे जी ने जिनको रखा था, उनके साथ सरकार बनाए। क्यों?
सिर्फ कुर्सी के मोह में, कुर्सी की लालच में। अच्छा बना दिया, लेकिन उसके बाद वो दोनों पार्टी आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री जिस पार्टी का है उसका, उस पार्टी का हर चुनाव में 5वें नंबर पे हम जा रहे हैं। जो हमारे साथ आए, जो पार्टी खत्म होने जा रही थी, उनको संजीवनी दे दी और वो 1 नंबर पे जा रही है। तो कैसे हम लोग बर्दाश्त करेंगे? मैंने बार बार 5 बार कोशिश की, मुझे मुख्यमंत्री बनना नहीं था। मैं बोला आप ही बनो, लेकिन जो हम 2019 को आपने गलती की हुई है, अभी मैं ऐसा कह सकता हूं, वो जो गद्दार कहते हैं, तो 2019 को उन्होंने गद्दारी की है। उन्होंने पार्टी के साथ, लोगों के साथ विश्वासघात किया है, अपने पार्टी अलायंस के साथ विश्वासघात किया है। जिन लोगों ने वोट दिया शिवसेना बीजेपी कहकर, उनके साथ विश्वासघात किया है, ऐसा मैं कह सकता हूं, लेकिन आज तक मैं बोला नहीं। आरोप लगाने से पहले 1 उंगली उधर तो 3 उंगली अपनी तरफ है। लोग जानते हैं गलत किया है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कहते थे अरे शिवसेना पार्टी का नाम मिल गया आपको, धनुष्बाण मिला, आप क्या करोगे, उनकी प्रॉपर्टी लोगे, उनकी संपत्ति लोग। बिल्कुल हम लोगों ने कहा हमें वो कुछ भी नहीं चाहिए। हम कोई दावा किया नहीं, ना करेंगे। उनकी प्रॉपर्टी उनके पास, हमारे पास तो बाला साहब के विचार जो है वही हमारे लिए हमारी प्रॉपर्टी है, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहती हूं। एकनाथ शिंदे ने कभी किसी का लिया नहीं है। एकनाथ शिंदे ने अभी तक देते ही आया हूं मैं। ये देने वाला है, लेने वाला नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो खाता है उसको आप हाथ नहीं लगाएंगे? बिल्कुल, हमारे क्या करने का है हमको, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। हमें बाला साहब ठाकरे जी के विचार ही काफी है और उनकी विचारधारा पे हम जा रहे हैं। उनकी विचारधारा क्या थी? जैसे अडवाणी जी, अटल बिहारी जी, ये सब जुने सब जो लोग थे, मोदी जी, ये इनके मतलब देखिए सीधी बात है कि जो लोग चाहते थे ये भाजपा शिवसेना बीजेपी की सरकार बने, 2019 को नहीं बनी, उसे हमने जो गलती की थी उसको सुधारने का काम किया है। जो धनुष्बाण और शिवसेना नाम जिनके पास गिरवी रखा था उनको छुड़ाने का काम हमने किया है उनकी तरफ से। कल यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे, आपको खबर भी मिली होगी, वो मुलाकात करने के लिए गए थे उद्धव ठाकरे और आदित्य खबर ठाकरे। तो मुझे रखनी पड़ती है सबकी, ऐसे कैसे खबर? नहीं बिल्कुल, ये मुझे पूरी अरे जानकारी। मुख्यमंत्री तो खबर तो रखता हूँ, कहीं भी हो तो सबकी खबर रखता हूँ मैं बोलता कम हूँ लेकिन काम ज्यादा करता हूँ। खबर रखने तक तो ठीक है सर, खबर लेना मत शुरू कीजिएगा। लेकिन वो मैं शब्दशः पढ़ के सुना रही हूँ। यहीं पर मेरे सहयोगी दिबांग ने उनसे सवाल पूछा, यही पार्टी सिंबल को लेकर, पदाधिकारी जो आपके साथ आ गए हैं, नाम जो आपके साथ आ गया है। कोट शुरू कर रही हूं। उन्होंने कहा उनके पिता शेर थे, यानी उद्धव ठाकरे। उनके पिता शेर थे, शेर का बेटा है वो, उसका सारा सामान चोरी कर लिया इन्होंने। पार्टी चोरी कर ली, सिंबल चोरी कर लिया, झंडा चोरी कर लिया। पर चोर तो चोर होता है, शेर थोड़ी ही हो सकता है। शेर तो शेर का बेटा ही बनेगा। ये शब्दशः मैंने पढ़ा। अभी केजरीवाल अभी उनको बराबर से जानते नहीं, उनको बराबर से जानते नहीं वो। मैं और महाराष्ट्र के कई लोग उनको जानते हैं। क्या है देखो, सिर्फ इनोसेंट बनकर नहीं चलता है। अभी एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ऐसा भी कुछ गाना है ना, मैं सुना है आप? हाँ हाँ। तो कई लोगों का, गडकरी साहब देखो आ गए। सर आप सुन रहे थे या नहीं? ये हूबहू आपकी तरह साउंड कर रहे थे। हाईवे पर हाईवे, हाईवे पर हाईवे। आपका जिक्र उन्होंने निकाला। मैं बोला महाराष्ट्र में सबसे पहला एक्सेस कंट्रोल रोड गडकरी साहब ने बनाया और बाला साहब ठाकरे जी की संकल्पना थी भाई ये बनाओ, तो उन्होंने बना दिया। फिर मैं, उनका जो डिपार्टमेंट था MSRDC, वो उसी डिपार्टमेंट से के माध्यम से उन्होंने पुणे मुंबई बनाया और 55 फ्लाईओवर बनाए थे इधर। तब लोग कहते थे अरे पीस का क्या जरूरत है, लेकिन वो भी अभी कम पड़ रहे हैं। अभी वो MSRDC का डिपार्टमेंट मेरे पास है तो उसके माध्यम से हम लोग समृद्धि हाईवे बनाए। तो मैं उस हाईवे से आपको वापस एग्जिट करवा रही हूं और वो पॉलिटिकल हाईवे पर ला रही हूं। बिल्कुल। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वर्ली आकर चुनाव लड़े, आप जाएंगे? वर्ली से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं कौन क्या सवाल पूछता है
सभी सवाल को जवाब देने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, पहली बात। क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था, सब लोगों ने, आपको जब हम गुवाहाटी में थे, वर्ली तो आना ही है, मुंबई में तो आना ही है, कहाँ जाओगे आप? मैं वर्ली भी आ गया, मुंबई भी आया, सब जगह आया, सरकार भी गठन कर दिया, वो सब कर दिया। मैं बोलता कम, करता जास्ती हूं। तो अब आप क्या करने वाले हैं 2024 में? देखिए, आप करते बहुत ज्यादा है, ये बात तो सच है। एक्स सीएम को आपने डिप्टी सीएम बना दिया। देखिए, आपको मैं बताऊंगा, इस सरकार में मोदी जी का, अमित भाई का और देवेंद्र जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसा हमारे गडकरी साहब का भी शुभेच्छा आशीर्वाद था। लेकिन पार्टी का आदेश, उसका पालन करना, ये अनुशासन जो है, ये देवेंद्र जी ने जो दिखाया है, एक बहुत बड़ी मिसाल है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री मुझे बनने का मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब पार्टी कहती है आप डिप्टी सीएम बनो, तो ये आदेश का पालन करना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। नहीं तो और बहुत बड़ा दिल उन्होंने बताया, दिखाया। हाँ। और आज हम लोग, वो जब मुख्यमंत्री थे तब तो सब विपक्ष को भारी पड़ रहे थे, अभी तो दो जन है हम लोग, डबल इंजन है। डबल इंजन है। तो ये हुआ कैसे? ये जो आपने सब किया, सरकार बना दी, जेम्स बॉन्ड बन के आप रात को मुलाकात करने जाते थे हुड वुड डाल के ये सब बात, ये आपने ये सब बताने वाली बात नहीं रहती है। तो 2024 में भी आप ही सीएम होने वाले हैं? देखिए, ये सब जनता के हाथ में होता है, सब जनता तय करती है किसको बिठाना, किसको उतारना। हम लोग काम करेंगे, जी जान से काम करेंगे। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, हम हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, सब सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। सभी सेक्टर का विकास हम लोग करना चाहते हैं, हम करेंगे। महाराष्ट्र ये देश में बहुत नंबर 1 वाला स्टेट है। हमारा जीडीपी 15% है, हमारे एक्सपोर्ट 25% है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 17%, 20% है। ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान देश के प्रगति में है। तो हम लोग काम करेंगे, बहुत ज्यादा काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि आप गरीब के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रहा है आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी हमारे साथ में है ना? नहीं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। तो बीजेपी मतलब पोस्टर पर आप हैं, हाँ, पर स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, हाँ, सिनेमेटोग्राफर सब वहां हेडक्वार्टर में। भाई देखो, वो लोग तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना। अभी कितना 15,000 करोड़ दिया नगर विकास, 13,500 करोड़ दिया रेलवे के लिए। गडकरी साहब तो कितने पैसे दे रहे रोड के लिए, बहुत पैसे दे रहे। तो पैसे देखिए, हम लोग अगर एकदम बहुत कड़क सिंह बन के रहेंगे, हम अहंकार रख के रहेंगे, तो कौन देने वाला है? घर में आके कोई, मैं पहले बताया जो, तो घर में लाके कोई देने वाला नहीं। हमारे को बहुत ही नम्रता से हमारे राज्य के लिए, विकास के लिए हेल्प मांगना, मदद मांगनी, ये सब करना, ये हमारा फर्ज है, ये करना चाहिए। वो कितना सपोर्ट कर रहा है केंद्र सरकार, कोविड में भी किया, सब जगह पहले भी किया है। लेकिन ये केंद्र सरकार का सपोर्ट के अलावा आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पार्टी को लेने के लिए आपने भी खूब सारा सपोर्ट लिया, 2000 करोड़ का सपोर्ट लिया। आरोप लगा रहे हैं 2000 करोड़ रुपए में आपने सबको खरीद लिया, सीधे आरोप आप पर लगा। देखिए, अभी आपको मैं, एक ग्राम पंचायत सदस्य रहता ना, मेंबर, उसको भी पार्टी छोड़ने के लिए 10 बार सोचता है। या 40 से 50 एमएलए, 13 सांसद, हजारों कारपोरेटर, ऐसा कोई पैसे से आता है क्या कोई? ये अभी बोलने के लिए क्या उनके पास कुछ है ही नहीं, 2-3 शब्द ही है। इसलिए मैं आरोप का उत्तर आरोप से नहीं देता हूं, मैं आरोपों का उत्तर काम से दूंगा, इस राज्य का डेवलपमेंट करके दूंगा मैं। मुझे लगता है ये जो आपने आखिरी लाइन कही है, इसी पर मुझे पूर्ण विराम लगा देना चाहिए। आपने कहा कि जो आरोप है उसका जवाब आप काम से देंगे, उसके लिए आपको खूब सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप एबीपी न्यूज के इस मंच पर आए और आपने अपना वक्त दिया और खूब सारी खबरें दी। धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद मुख्यमंत्री साहब। मैं राजीव खांडेकर जी से दरख्वास्त करूंगी कि हमारे साथ स्टेज पर जुड़े और मुख्यमंत्री जी को एक टोकन दें हमारे ग्रेटिट्यूड। सर, आपने महाराष्ट्र की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखी और आशा है कि ये तस्वीर जल्दी ही एक रियलिटी में बदलेगी। A huge round of applause for the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde, ladies and gentlemen. Thank you, Rubika. Thank you, Rajiv ji. नमस्कार सर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.